जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना चैप्टर चल रहा था। और इसमें हमने इससे पहली क्लास में ये कक्षक के बारे में या ऑर्बिटल के बारे में देखा था कि क्या क्या होते हैं, कितने एस में कितने आते हैं। उसके बाद पी था, ये पी में कितने थे। उसके बाद डी बताया था, ये डी में कितने थे। और एक एफ। तो इससे पिछली क्लास में हमने ये देखे थे कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल में कितने कितने ये नंबर आते हैं। ये हमने इससे पिछली क्लास में आपको बताया था। जो दोस्तों ये ऐसे जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स या हिंदी में कक्षक होते हैं, जो ये हमने भरे थे, मतलब ये फिल किए थे। जैसे पी है, पी में 6 आते थे। तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे भरे थे। ऐसे ही डी में कितने आते थे भाई? 10। तो 10 को भरने का रूल क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऐसे हमने डी में भरे भरना सीखा था कि कैसे भरे आते हैं। उसके बाद ऐसे ही एफ आया था। एफ में ये होते थे 14। अगर 14 है तो डब्बे कितने बनाने होंगे इसमें? अगर 14 हैं तो डब्बे कितने बनाने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब भरने का तरीका वही है, पहले ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जो ये था, ये जो डब्बे भरने सीखे थे हमने, एक ऊपर और एक नीचे, ये जिस रूल से, मतलब जो रूल लगता है इनपे, उसको बोलते हैं हुन्स रूल। हुन्स रूल। तो ये एक रूल है जो हुन्स है, हुन्स ने दिया था, तो इसका नाम पड़ गया हुन्स रूल। जिससे कि ये जो ऑर्बिटल है हम इनको भरना सीखते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाले भरे जाएंगे, उसके बाद जो नीचे को मुंह है वो भरे जाएंगे। तो ये किसका रूल था भाई? ये हुन्स का रूल था। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, जैसे ये भाई है एस है, इसमें जो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। जो इसमें ऊपर होगा वो +1/2 बोला जाता है। ये हम आगे देखेंगे ये क्या होगा। ऐसे ही जो नीचे को है वो -1/2। तो आपको ये बात याद रखनी है, बस ये इनका नाम हो गया। जो ऊपर की तरफ है वो +1/2, जो नीचे की तरफ है वो -1/2। ये आपको इतना बात याद रखनी है। ये आपने पिछली क्लास में सीख भी रहे थे कि कैसे कैसे बनाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हमारा जो नियम आता है, ऑफ बाउ रूल। इसका नाम क्या है भाई? ऑफ बाउ रूल। आज हमें इसके बारे में देखना है कि ये क्या होगा। ये बस क्लास हमारी ऑफ बाउ नियम के बारे में बताएंगे आज हम कि ये होगा क्या। इसमें क्या होता है, आपने देखे थे एस पी डी और एफ। ये आपने इससे पिछली क्लास में देखे थे कि क्या होंगे। एफ एस जो है, इसमें कितने नंबर थे भाई? 2। उसके बाद जो पी है, पी में 4 प्लस कितने होंगे? 6। उसके बाद जो डी है, डी में 4 प्लस कितने होंगे भाई? 10। उसके बाद आता है भाई एफ, एफ में 4 प्लस होंगे तो क्या आएगा? 14। ये हमने देखे थे। अब जो ऑफ बाउ ये लो है, ये नियम है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी भाई पदार्थ है, वो तत्व है, तत्व मैंने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो नंबर है वो होता है 8, एटॉमिक नंबर। अब इस एटॉमिक नंबर का जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसको भरने का जो तरीका है वो किस रूल में बताया जाता है? ऑफ बाउ नियम में बताया जाता है, ऑफ बाउ लॉ में बताया जाता है कि इसमें कितने एस होंगे, कितने पी होंगे, कितने डी होंगे ऑक्सीजन में। जो ये भरना है एस पी डी एफ की फॉर्म में, इसको ही हम ऑफ बाउ नियम बोलते हैं भाई। कि जो भी कोई तत्व है, एलिमेंट है, उसको एस पी डी एफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करे, कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे, उसको ही हम ऑफ बाउ नियम बोलते हैं।
ये आपको याद रखना है। अब इसको कुछ क्या है, इसमें कुछ रूल्स हैं या मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसमें ऐसे होगा ये, आप बहुत लो लिख लो या रोल लिख लो भाई। इसमें आपको ये कुछ चीज बनानी है। जैसे सबसे पहले आएगा n, 1, इसमें सबसे पहले 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। ये आपको ऐसे ही बनाना है भाई, जैसे कि मैं बना रहा आपके लिए। सबसे पहले क्या आएगा, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। अब उसके बाद s के बाद क्या आता है भाई, p। तो p दूसरे नंबर पे है तो इसको दूसरे से स्टार्ट करना है। मतलब क्या है, जैसे s पहले नंबर पे है वो पहले पे आ गया। अब p कौन से नंबर पे आएगा, 1, 2, 3, 4। तो p किस नंबर पे है, 2। तो अब वो दूसरी लाइन से ही शुरू करना है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 8p। ये कौन सी लाइन से शुरू होंगे भाई, दूसरी लाइन से ही शुरू होंगे। अब इसके बाद क्या है भाई, डी। डी किससे शुरू होगा, तीसरी से। तो तीसरा है ये 3d, 4d, 5d, 7d, 8d। क्या होया भाई ये, 6। ऐसा हो गया। अब उसके बाद डी के बाद क्या है, एफ। एफ किससे होगा, 4 से शुरू। तो 4f, 5f, 6f, 7f। ये आपको टेबल ऐसे ही बनानी है भाई, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही टेबल बनानी है आपको। अब इसमें कुछ वो याद रखना है कि किसके बाद क्या आएगा। जैसे एस के बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या होगा, या 1s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद क्या आएगा, 2p के बाद क्या आएगा। तो इसमें ये चीज कुछ याद रखने की है। इसमें सबसे पहले आएगा 1s। 1s के बाद आएगा इसमें 2s। 1s के बाद क्या आएगा भाई, 2s। 2s के बाद आएगा इसमें 2p। 2 के बाद 3s। 2 के बाद 3s। 3s के बाद आएगा इसमें 3p। 3p के बाद 4s। 4s के बाद 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। ऐसे ही फिर आगे 4d, 5p, 6s। उसके बाद 4f, 5f, 5d, 6p, 7s। तो ये ऐसे ही आपको इसमें याद रखना है। सबसे पहले आएगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। तो ये इसमें कुछ ऐसे आपको याद रखना है भाई।
एक बार आप दोबारा इसको बना के देखो आपसे सही तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा है। सबसे पहले क्या होगा इसमें 1s 2s 3s 4s 5s। उसके बाद हम जाएंगे पी पर। पी कौन से शुरू होगा? दूसरे से। तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p। अब ए पी के बाद आएगा डी। डी किससे शुरू होगा भाई? 3 से। नंबर 3 से शुरू होगा डी। 3d 4d 5d 6d 7d। अब डी के बाद क्या शुरू होगा? एफ। एफ किससे शुरू होगा? नंबर 4 से। तो 4f 5f 6f 6f 7f 7f। अब इसमें ये रूल क्या है? अब यह सबसे पहले आएगा 1s। कोई भी जैसे भी हम किसी भी नंबर का, जब आपको एग्जांपल बताऊंगा मैं आगे, आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद आएगा 2s 2p 3s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है, इसमें ऐसे ही ये कंटिन्यूटी चलेगी। इसमें मतलब ये नहीं है कि हम कहीं से कोई भी नंबर उठा लेंगे, ये शुरुआत से ही होगा। हर जितने भी आपके नंबर हैं, जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जितने भी उनका कन्फिग्रेशन है, वो सब शुरुआत से ही शुरू होंगे। इसमें ये नहीं है कि उनको कहीं से ही शुरू कर देंगे। तो ये आपको इसीलिए टेबल याद करनी होगी, अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए आपको, ये कैसे कैसे बनी है, इसमें आपको इतनी बात याद रखनी है भाई। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल है, अब ये अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे किसी क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होगा 8। अब इसको हमें इसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखना है। इसमें सबसे पहले क्या है भाई? 1s, तो इधर लिख देंगे 1s। 1s के बाद क्या है? 2s, इनमें लिख देंगे 2s। 2s के बाद है 2p, तो लिखेंगे 2p। 2p के बाद है 3s, इधर लिखेंगे 3s। अब हमें सिर्फ इतनी चीज देनी है जितने की जरूरत है। हमारे पास 8 है, तो हम ये देखेंगे कि इनमें 8 पूरे हो जाएंगे नहीं। s है, s में टोटल भाई कितने नंबर आ सकते हैं? 2। s में टोटल कितने नंबर आ सकते हैं भाई? 2। तो 1s का मतलब 2 यहां पे आ गए, 2 इसमें आ गए। ऐसे ही अगला भी s है, तो 2 यहां पे आ गए, हो गए कितने भाई? ये 4। अब p, p में कितने होंगे भाई? 6। लेकिन अब आप ये बात देखो, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, हो गए 4। पी में आते हैं 6, लेकिन हमारे पास 4 हो गए, आगे बचे 4। तो हमें ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, जितने की आगे जरूरत है सिर्फ उतने ही लिखेंगे और आगे का हम रफ कर देंगे। तो इसका एटॉमिक वो इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन और ऑक्सीजन का हो गया 1s2 2s2 2p4। ये है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी एसपीडीएफ की फॉर्म में। ये आपको इसमें याद रखना है भाई। ऐसे ही जैसे आगे आपका एग्जांपल आया आगे, Na। Na होता है सोडियम, और ये कितने पे आता है? 11। अब सबसे पहले ऐसे ही इसमें करना है आपको। सबसे पहले क्या आएगा? 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद क्या आएगा? 2p, 2p के बाद 3s, और 3s के बाद 2p, उसके बाद आएगा 3p। तो इसमें कितने हैं? 11। तो 2 आ गए भाई इसमें, 2 और 2 4। पी में टोटल आते हैं 6, तो 6। अब हो गए कितने? 6 और 2 8 और 2 10। आगे कितना बचा? 1 सिर्फ, तो 1 एस पे आ जाएगा 1, और आगे का हम कर देंगे रफ। ऐसे ही ये क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन आपको करना है 1s 2s या इसकी फॉर्म में, एसपीडीएफ की फॉर्म में। इसे ही क्या बोलते हैं भाई? ऑफ बाउ रूल बोलते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन किया जाता है। इसमें अगले एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपको ये अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो इसलिए हम एग्जाम्पल आपको और ज्यादा करवाने इसलिए करवाएंगे जिससे कि ये आपको अच्छी तरीके से आ जाए। इसमें जो एग्जाम्पल आ गया वो आ गया भाई अब कैल्शियम Ca। ये होगा कितने पे? 20 पे। अब ऐसे ही इसको देखना है। सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। तो ऐसे आप पहले लिख लो
जहां तक मतलब आप थोड़े जितना 20 है तो आप देख लो कि इतने हो गए क्या, थोड़े लिख लो, फिर उसके बाद देखेंगे। एस में कितने आ सकते हैं भाई, दो, तो दो एस के पूरे हो गए। उसके बाद भी एस है, दो इसमें पूरे हो गए। उसके बाद पी, पी में आ सकते हैं छह, तो छह ही हो गए। उसके बाद फिर एस, एस में आ सकते हैं दो, दो यहाँ पे हो गए। अब इनको गिन लो एक बार। दो और दो चार, छह, 10 और दो 12। अब पी में आएंगे फिर से छह, तो कितने हो गए, 12 और 6 18, और एस में आ सकते हैं दो, 18 और दो 20। तो इसका ये बन हो गया इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, कैल्शियम। ऐसे ही इसके बाद है कैल्शियम, वो क्लोरीन, ये होता है भाई 17। ऐसे ही इसमें करना है, सबसे पहले आएगा 1s 2s 2p 3s 3p, हो गया। अब ऐसे इसमें भाई दो, दो चार, दो छह, छह और दो 8 और दो 10, 10 और दो 12। आगे कितने हैं भाई, 17। तो कितने बच गए हमारे पास, पांच, पांच और बच गए, तो पांच किस पे आ जाएंगे यहाँ पे, दो और दो चार, 6 10, दो 12 और 5 17। तो ये हो गया इसका। तो ये आपको ऐसे ही भरने हैं, इसमें आपको याद रखने हैं। उसके बाद Mg, Mg है एल्यूमिनियम। Mg का कितना होगा भाई 12, एल्यूमिनियम का कितना होगा 13। तो ये आप एक बार देखो करके आपसे होंगे या नहीं होंगे। Mg कितना है 12, तो ऐसे ही बनाओ भाई, पहले 1s 2s 2p 3s 3p। तो एस में कितने आएंगे, दो। उसके बाद दूसरे एस में कितने आएंगे, दो, कितने हो गए 4, 6, ये हो गए 10, और आगे दो। तो जो आगे फालतू है उसको क्या कर दो, आप रख कर दो भाई। तो आपका ये हो गया 1s2 2s2 3p6 3s2, ये हो गया एल्यूमिनियम का। ये ऐसे ही होंगे भाई, ऐसे ही ये मैग्नीशियम का हो गया था, एल्यूमिनियम का फिर ऐसे ही 1s 2s 1s 2s 2s के बाद आएगा क्या भाई 2p 2p के बाद क्या आएगा 3s 3s के बाद क्या आएगा 3p। तो ऐसे ही फिर कर लो, दो, दो के बाद अगले जो दो s है उसमें भी कितने आएंगे, दो। उसके बाद p 6 है, तो कितने हो गए 6 और दो 8 और दो 10, एल्यूमिनियम के कितने 13, लेकिन s में आ सकते हैं आगे दो ही, तो हो गए 12। कितना बचा, सिर्फ एक बचा, वो अगले में आ जाएगा, वो p में आ जाएगा। ये करना है ऐसे। इसमें क्या है, अब कुछ इसमें अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो भी आपको याद रखने हैं कि ऐसे हो आगे क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे इसमें एक है भाई Cr और एक है कॉपर। चलो यहीं पे कर लो, Cr और एक है भाई Cu, ये दो है। अब जो Cr है, Cr होता है क्रोमियम, इसका होता है 24। एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई इसका 24। उसके बाद क्रोमियम के बाद आता है इसमें कॉपर, कॉपर का होता है भाई 29। तो अब इनमें क्या होगा, आपको एक बात नोट करके लिखनी है, जो डी है SPDF है ना, तो जो डी है उसमें ना तो आ सकते भाई लास्ट की, उसमें जो डी सेल है SPDF बोला मैंने, तो जो डी है उसमें बाद में ना तो आ सकते 4 और ना आ सकते 9। तो ये डी का एक्सेप्शन है कि जब भी डी में 4 और 9 आएंगे तो वो गलत होगा। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी डी में आपको ये दिखे कि लास्ट में 4 आ रहे तो वो गलत है, या डी में बाद में 9 दिखे तो वो क्या है, गलत है। तो आपको इस बात को याद रखनी है। जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम का ऐसे ही आपको पहले ऐसे ही बनाना है भाई 1s 2s 2p 3s 3p 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s 4s के बाद आएगा 3d। तो ये आप इतना लिख लो 3
डी। अब देखो आप करोगे कैसे, वही करना पहले सेम। देखो आप इसमें आएंगे भाई दो, एस में, अगले एस में भी कितने आएंगे दो। उसके बाद पी, पी में आ सकते हैं छह, तो छह हो गए इसके। एस है दो, तो दो होंगे। पी कितने हैं छह, तो छह हो गए। अब एस में कितने आ सकते हैं दो, तो इनको एक बार गिन के देखो। दो और दो चार, छह दस, दो बारह, छह अट्ठारह, अट्ठारह और दो बीस, और उसके बाद बीस बचे, तो आगे कितने बचे चार, तो चार आगे डी पे। लेकिन अभी क्या बताया कि डी पे चार नहीं आ सकते, तो चार वाला ये क्या हो जाएगा गलत। चार वाला ये क्या हो जाएगा भाई गलत। अब देखो भाई डी के पास चार नहीं आ सकते, तो ये एक सोचेगा कि इसका या तो एक कम हो जा, या एक इसका क्या हो जाए भाई ज्यादा। अब अगर ये सोच, अब आगे तो कोई आने का नहीं, ये पीछे ही देना होगा इसको किसी ना किसी को। मतलब ये नहीं है कि हम आगे एक आगे बढ़ा दें नंबर, वो नहीं होने का। इसमें क्या करना, हमने पीछे की तरफ ही जाना। अब हमें किसकी तरफ जाना भाई, पीछे की तरफ। अब एस वो जो थ्री डी है, इसमें कितने हैं लास्ट में फोर, तो अब ये क्या सोचेगा कि एक किसको दे दे, एस को। लेकिन एस में सिर्फ आ सकते कितने हैं भाई दो। अगर इसके पास दो से ज्यादा है तो ये रह नहीं पाएगा, मतलब इसका पेट मान लो ये दो ही पूरी खा सकता है दो। अब अगर इसे तीन खा ली तो इसका पेट फट जाएगा भाई। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एस के पास सिर्फ दो ही आ सकते हैं, दो से कम भले ही हो जाए लेकिन तीन नहीं होने के। तो अगर ये डी है, डी के पास चार है, अगर ये एक इसको देगा तो इसके पास तो कितने हो जाएंगे भाई तीन। लेकिन एस तीन पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका क्या बनेगा वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, थ्री डी। ऐसे लिख दिया भाई, पहले सेम है दो दो छ, दो छ। अब ये क्या होगा, जो एस है, एस भाई दो से ज्यादा तो रख नहीं सकता, लेकिन एक तो रख सकता है ना। तो एस जो है अपना एक डी को दे देगा, तो एस के पास अब आएगा यहां पे एक, और डी के पास आ जाएंगे पांच। ये होगा इसका सही। तो मतलब डी जो है, डी चार में नहीं रहने का, एस एक में रह लेगा। एस तीन में नहीं हो सकता, क्योंकि एस के पास कितने आ सकते हैं भाई मैक्सिमम दो। अब जो उधर से भी वो एक लेना चाहेगा, एस के पास तीन नहीं होने के, तो इसलिए एस अपना एक डी को दे देगा, तो डी के पास हो जाएंगे पांच। ये क्या है एक्सेप्शन है कि डी में चार और नौ नहीं आ सकते। ऐसे ही कॉपर है, इसमें भी सेम यही बात होगी, वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फोर एस, थ्री डी। अब कॉपर में ऐसे क्या होगा भाई दो चार, दस, बारह, अट्ठारह, बीस, और भाई इसके कितने बचे आगे नौ, क्योंकि नौ ही बच गया आगे। दो और दो चार, छह दस, छह दस और दो बारह, छह अट्ठारह और दो बीस। अब टोटल कितने हैं उनतीस, तो आगे कितने बचे नौ। डी में आ सकते हैं भाई दस, डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं दस। लेकिन अब हमने देखा कि डी के पास नौ नहीं आ सकते, क्या एक्सेप्शन है। तो इसीलिए क्या होगा, अब एस किसको दे देगा अपना एक, एस किसको दे देगा अपना एक डी को, क्योंकि डी दे सकता है एस को, मतलब डी अपने आठ कर सकता है, लेकिन एस वो ले नहीं पाएगा। एस क्या नहीं कर पाने का, वो ले नहीं पाने का, तो इसलिए एस अपना एक उसको दे देगा, जिससे कि बाद में क्या हो जाएगा फोर एस, और ये थ्री डी है, तो एस के पास हो जाएगा एक और डी के पास हो जाएंगे दस। ये है इसका, ये दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने, क्रोमियम और कॉपर। तो ये आपको अब इसमें क्या करना है भाई, बुक से एक से लेकर 30 तक आज आपको अपनी कॉपी में जो ये तत्व है, एलिमेंट है, इनको आपको इनका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है घर बैठकर, जिससे कि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए इस फॉर्म में। क्योंकि आप अगर ये बनाने बैठे तो इसमें टाइम लगेगा, तो आपको बस ये इतना याद होना चाहिए कि एस वन एस के बाद क्या आएगा टू एस, टू एस के बाद आएगा टू पी। तो ऐसे ही आपको टेबल ऐसे ही याद होनी चाहिए भाई, तभी क्या होंगे याद होंगे आपको। अब इससे आगे की जो क्लास है हमारी कल होगी। जय हिंद।